कभी सोचा है एक लेखक की आवाज आखिर बनती कैसे है? आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत बड़ी लेखिका मन्नू भंडारी की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। उनकी अपनी लिखी कहानी एक कहानी यह भी के जरिए हम देखेंगे कि कैसे एक आम सी लड़की अपनी कलम के दम पर इतनी खास बन गई। तो सवाल यही है कि वो कौन सी चीजें होती हैं जो किसी लेखक की सोच, उनकी आवाज को बनाती हैं? क्या उनके तजुर्बे होते हैं, माहौल होता है, लोग होते हैं? चलिए मन्नू भंडारी की कहानी में इन सवालों के जवाब ढूंढने निकलते हैं। मन्नू भंडारी की जिंदगी में इस सवाल का जवाब दो लोगों में छुपा है। दो ऐसे लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, एकदम जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ उनके पिता और दूसरी तरफ उनकी कॉलेज की प्रोफेसर। और मजे की बात यह है कि इन दोनों ने ही मिलकर उनके अंदर के बागी लेखक को जगाया। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके पिता की। वो एक बहुत ही कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स इंसान थे, विरोधाभासों से भरे हुए। मन्नू जी की जिंदगी पर उनका असर बहुत गहरा पड़ा, लेकिन शायद वैसा नहीं जैसा आम तौर पर हम सोचते हैं। देखिए, इंदौर में जब वो रहते थे तो उनके पिता एक जाने माने समाज सुधारक थे। बड़े खुले विचारों वाले, सबसे मिलना जुलना, एक अलग ही रुतबा था। लेकिन फिर पैसों का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ और परिवार को अजमेर आना पड़ा। और बस यहीं से उनकी पूरी शख्सियत ही बदल गई। वो अब एक गुस्सैल, हर बात पर शक करने वाले और बहुत ही ईगो वाले इंसान बन गए थे। मन्नू भंडारी जी खुद लिखती हैं अपने पिता के बारे में। वो कहती हैं, एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। सोचिए, एक ही इंसान के अंदर ये दो बिल्कुल अलग अलग पहलू, और यही दोहरापन उनकी पूरी कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बना। अब देखिए, यही विरोधाभास मन्नू जी को गढ़ रहे थे। एक तरफ उनके पिता गोरे रंग को बहुत महत्व देते थे, जिसके वजह से मन्नू के अंदर बचपन से ही एक हीन भावना, एक कॉम्प्लेक्स आ गया। दूसरी तरफ वो रसोई को कहते थे भटियार खाना, मतलब एक ऐसी भट्टी जहां टैलेंट जल के राख हो जाता है। अब इसी सोच ने जाने अनजाने में ही सही मन्नू को रसोई से दूर किताबों की दुनिया में धकेल दिया। और सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन तो ये था कि वो चाहते थे कि मन्नू घर की चारदीवारी में देश दुनिया की राजनीति पर बहस करे, लेकिन जैसे ही मन्नू ने वही बहसें सड़कों पर करनी शुरू की तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो कह सकते हैं कि पिता ने अनजाने में ही सही विद्रोह की एक चिंगारी तो सुलगा दी थी, लेकिन उस चिंगारी को आग में बदलने का काम किया उनकी कॉलेज प्रोफेसर शीला अग्रवाल ने। साल था 1945। मन्नू जी कॉलेज में थीं और तभी उनकी जिंदगी में एंट्री होती है शीला अग्रवाल की। वो उनकी हिंदी की प्रोफेसर थीं और उन्होंने मन्नू के अंदर जो वो एक बेचैनी थी, वो जो एक बौद्धिक आग थी, उसे फौरन पहचान लिया और उसे एक सही रास्ता दिखाया। प्रोफेसर अग्रवाल ने मन्नू की दुनिया ही बदल दी। कहाँ वो पहले सिर्फ यूं ही किताबें पढ़ती थी और वो दुनिया के बड़े बड़े लेखकों को पढ़ने लगी, उन पर बहस करने लगी। कहाँ वो पहले घर पर सिर्फ राजनीति की बातें सुनती थी, अब वो खुद आज़ादी की लड़ाई में एक एक्टिव हिस्सा बन गई। मन्नू जी खुद लिखती हैं, उनकी जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस एक लाइन से कि शीला अग्रवाल का उन पर क्या असर हुआ होगा। तो अब इन दोनों ताकतों का असर साफ दिखने लगा था। पिता का दिया हुआ कॉन्ट्रडिक्शन और प्रोफेसर की दी हुई आग। नतीजा यह हुआ कि मन्नू भंडारी एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट बनकर सड़कों पर उतर आई। और ये सब हो रहा था उस वक्त जब पूरा देश आजादी के लिए उबल रहा था। साल 1945 से 1947। हवा में ही क्रांति थी। हर तरफ हड़तालें, नारेबाजी, जुलूस, और इन्हीं सब के बीचों बीच मन्नू भंडारी भी अपनी आवाज बुलंद कर रही थीं। अब जाहिर सी बात है, जब आप सड़कों पे नारे लगाएंगे, हड़तालें करवाएंगे, तो कॉलेज प्रशासन तो एक्शन लेगा ही। कॉलेज की प्रिंसिपल ने उनके पिता को एक खत भेजा, एक तरह से शिकायत कि आपकी बेटी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। खत पढ़ते ही पिता आग बबूला हो गए। उन्हें लगा बस अब तो इज्जत मिट्टी में मिल गई, ये लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। यही सोचते हुए वो गुस्से में भरे हुए प्रिंसिपल से मिलने कॉलेज पहुंच गए। लेकिन जब वो प्रिंसिपल से मिलकर वापस घर लौटे तो कहानी पूरी तरह पलट चुकी थी। चेहरा गुस्से से लाल नहीं था, बल्कि उस पर एक अजीब सा गर्व था। घर आकर उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल ने तो शिकायत की, लेकिन शिकायत क्या थी कि मन्नू और उनकी दो सहेलियां इतनी पावरफुल हैं कि उनके एक इशारे पर पूरा कॉलेज क्लास से छोड़कर बाहर आ जाता है। उनके बिना कॉलेज में पत्ता भी नहीं हिलता। अब सोचिए, एक ऐसा इंसान जो समाज में अपनी इज्जत, अपने रुतबे के लिए कुछ भी कर सकता हो, उसके लिए ये शिकायत नहीं
सबसे बड़ा तमगा थी। उन्हें लगा कि उनकी बेटी तो लीडर है, और बस उनका सारा गुस्सा, सारा डर गर्व में बदल गया। उन्होंने मन्नू की इस बगावत को देश की पुकार का नाम दे दिया। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इन दो ताकतवर लोगों की विरासत, उनके पिता और उनकी टीचर मन्नू भंडारी के अंदर कैसे जिंदा रही। पिता के साथ उनके रिश्ते में भले ही कितने भी टकराव रहे हों, मन्नू जी मानती हैं कि वो हमेशा उनके अंदर मौजूद रहे। कभी उनकी कुंठाओं के रूप में, कभी उनके रिएक्शन के रूप में, तो कभी बस एक परछाई की तरह। तो असल में मन्नू भंडारी का लेखक व्यक्तित्व इन दो ध्रुवों के बीच ही बना था। एक तरफ था पिता का वो कॉम्प्लेक्स वाला गर्व, और दूसरी तरफ थी उनकी टीचर की जलाई हुई क्रांति की आग। इन दोनों ने मिलकर ही उन्हें वो बनाया जो वो बनी। और उनके इस पूरे जोश, इस जुनून, इस बगावत की सबसे बड़ी खुशी और मंजिल क्या थी? वो थी सदी की सबसे बड़ी उपलब्धि, 15 अगस्त 1947, भारत की आज़ादी। मन्नू भंडारी की ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। हम सब अपने अंदर कुछ लोगों की विरासत लेकर चलते हैं। वो लोग जिन्होंने हमें बनाया, हमें गढ़ा, चाहे प्यार से या फिर टकराव से। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे भीतर किसकी विरासत जिंदा है।